नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एक टर्म यूज किया जाता है क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा, DYOR करके, यानी कि डू योर ओन रिसर्च। ये टर्म बहुत ज़्यादा क्रिप्टो टर्म में यूज किया जाता है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो लोग क्रिप्टो में बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने नया नया क्रिप्टो में इंटर किया हुआ है, नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है, या कोई भी किसी नए टोकन में इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी नए टोकन के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन मिली है और उसका इंटरेस्ट हो रहा है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो उनको क्या करना चाहिए, इसके लिए उनके लिए यूज किया जाता है डू योर ओन रिसर्च बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, कुछ भी करने के पहले सिंपल सी चीज है कि आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, खुद से सारी जानकारी लेनी है। और किसी टोकन में अगर आज इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एक करके कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। रिसर्च करते समय, DYOR करते समय आपको क्या क्या बातें जो है वो ध्यान में रखनी है, किसी भी टोकन के बारे में, किसी भी क्रिप्टो के बारे में। एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे इलोबरेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ DYOR मतलब डू योर ओन रिसर्च। एवरीवन इज ऑलवेज सेइंग DYOR, मतलब लोग हमेशा कहते रहते हैं कि DYOR करो, DYOR करो। जो लोग नए रहते हैं क्रिप्टो में, उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब होता है डू योर ओन रिसर्च, बट व्हाट आर द राइट क्वेश्चन टू आस्क व्हेन इवेल्युएटिंग ए क्रिप्टो प्रोजेक्ट। लेकिन सही सवाल क्या है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को जानने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए? वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए, सही इंफॉर्मेशन। एज यूजर्स, डेवलपर्स एंड इन्वेस्टर, हियर आर द क्वेश्चन वी आस्क व्हेन डूइंग आवर ओन रिसर्च। देखिए, एज एज यूजर हम लोग को तीन चीजें जो है जाननी है, यूजर, डेवलपर्स और इन्वेस्टर। तीन ऐसे सवाल हैं जो हमको किसी भी टोकन के बारे में रिसर्च करके जानने बहुत जरूरी है। देखिए, व्हाट डज द प्रोजेक्ट टोकन एक्चुअली डू। सबसे पहला सवाल आता है हमारा कि प्रोजेक्ट टोकन जो है वो एक्चुअली में करता क्या है। वी विल सॉर्ट दिस इनटू टू पार्ट्स। हम इसको दो पार्ट में बात करेंगे कि प्राइमरी वैल्यूज और सेकेंडरी वैल्यूज होता है। वी फाइंड द प्राइमरी वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट टोकन बाय आस्किंग द क्वेश्चन, if you had to inflict as much damage as possible on this project by removing one feature or function, what would it be। देखिए, सबसे पहली चीज तो प्राइमरी जो वैल्यू है उसमें हमको ये सवाल करना है कि किसी भी टोकन को, उसमें अगर कोई भी फीचर्स को अगर आप वहां से हटा देते हैं, अगर संभावना है उसको हटाने की, तो क्या क्या डैमेज उससे हो सकता है। और इंश्योर दैट क्वेश्चन दैट यू हैव द प्रोजेक्ट्स प्राइमरी वैल्यू। इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उस टोकन के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि इसमें कोई भी चीज अगर रिमूव करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो चीजें आपको जानने के बाद प्राइमरी वैल्यू का जवाब आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी वैल्यू है। सेकेंडरी वैल्यू ये है कि लिस्ट आउट ऑल ऑफ द अदर फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यू विल हैव योरसेल्फ लिस्ट ऑफ सेकेंडरी वैल्यूज। सेकेंडरी वैल्यूज है कि आपको उस टोकन के बारे में या उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके फीचर्स और फंक्शन के बारे में एक एक चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपका जो सेकेंडरी वैल्यूज का जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों है कि हाउ डज द प्रोजेक्ट टोकन अपील टू यूजर्स other than buying and holding it, what can user actually do with it, what problem does it solve for them। जी, ये देखिए, खरीदने और होल्ड करने के अलावा वो टोकन और क्या करता है, टोकन की क्या कैपेबिलिटी है और उससे यूजर्स की क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे एग्जांपल क्या है कि जी, RNDR नेटवर्क का जो टोकन है वो अलाउ करता है ग्राफिक आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा कंप्यूट पावर ओवर द इंटरनेट। जी, वो एक आर्टिस्ट को जो है वो एक्स्ट्रा जो है पावर ओवर द इंटरनेट जो है कंप्यूट करने के लिए अलाउ करता है RNDR नेटवर्क का जो टोकन है। सो दे कैन जनरेट एंड एक्सपोर्ट लार्ज 3D फाइल्स। जी, तो इसके वजह से वो क्या कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो 3D फाइल्स हैं उसको जनरेट कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू बाय सुपर कंप्यूटर, बिना सुपर कंप्यूटर को, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फाइलें जो एक्सपोर्ट और जनरेट होती हैं इसके लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन RNDR टोकन नेटवर्क जो है वो अलाउ करता है विदाउट यूज किए सुपर कंप्यूटर को, इनको ये उस टाइप की एनर्जी जनरेट करने के लिए, उस टाइप की पावर जनरेट करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। तो ये हो जाता है कि टोकन के बारे में क्या फैसिलिटी है। हाउ डज द प्रोजेक्ट टोकन अपील टू इन्वेस्टर्स। जी, अब देखिए कि इन्वेस्टर के लिए इसका क्या बेनिफिट है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इफ यू आर ए इन्वेस्टर, यू वांट टू फाइंड प्रोजेक्ट टोकन दैट चेक्स एज मेनी ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस एज पॉसिबल। जी,
अगर आप किसी टोकन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये जो चीजें हैं आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है कि फिक्स सप्लाई ऑफ कॉइन्स और टोकन, इसकी फिक्स सप्लाई टोटल कितनी है फॉर ऑल द कॉइन्स टू आइदर बी रिलीज और ऑन ए स्लो एंड स्टडी रिलीज शेड्यूल। ये जान लेना भी आपके लिए भी जरूरी है कि जो टोटल सप्लाई है वो पूरी रिलीज हो चुकी है मार्केट में, या फिर स्लोली स्लोली रिलीज होगी, धीरे धीरे शेड्यूल किया हुआ है, टाइम वाइज रिलीज होगी। सो द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इजंट स्लोली बीइंग ईटन अवे एट बाय ए टोकन इन्फ्लेशन। देखिए इससे क्या होता है, अगर सप्लाई पूरी की पूरी मार्केट में ओपन है तब तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो स्लोली स्लोली रिलीज होने वाली है, आपने वहां पे इन्वेस्ट किया है उसको, तो हो सकता है जैसे जैसे वो रिलीज होता जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और आपके जो कॉइन की वैल्यू है वो गिरती चली जाएगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाउनफॉल होती रहेगी। ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन टोकन्स, देखिए वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन टोकन मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मतलब अक्सर हम लोग बात करते हैं कि होल्डर्स कितने हैं। द लेस ओनरशिप इज कॉन्सेंट्रेटेड द लोअर द थ्रेट ऑफ सम मोर मास सेलिंग एंड डंपिंग द प्राइस। जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि उसके होल्डर्स कितने ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों में वो कॉइन डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उसको मास सेलिंग का या अपने जो होल वेल सेल सेलिंग होती है डंपिंग प्राइस कराने के लिए, वो नहीं हो पाएगी ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में अगर ये टोकन रहेगा। अगर कुछ लोगों के हाथों में ज्यादा क्वांटिटी है तो उस कॉइन को कभी भी डंप एंड पंप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ये हाई जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है ये कितना ज्यादा है, ये आपको चेक करना है किसी भी टोकन के बारे में जाके, ये बताता है कि टोकन की डिमांड कितनी है क्रिप्टो मार्केट में। लार्ज एंड ग्रोइंग यूजर बेस, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, इसका जो यूजर बेस है, इसको यूज करने वाले जो होल्डर्स हैं, इसकी जो कम्युनिटी है वो कितनी बड़ी है। लार्ज टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मार्केट है इसकी, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे जहां जहां ये लिस्टेड है, जहां जहां पे ट्रेड हो रहा है, वो मार्केट कितना बड़ा है। द एबिलिटी टू अर्न यील्ड ऑन द प्रोजेक्ट कॉइन टोकन, अर्न यील्ड मतलब क्या होता है, जो स्टेकिंग के थ्रू अर्निंग होती है, काफी सारी अर्न यील्ड के अलग अलग टाइप होते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। द मोर ऑफ द अबव बॉक्सेस इट चेक्स द मोर अपीलिंग इट इज टू इन्वेस्टर्स। देखिए ये ऊपर के जितनी इंफॉर्मेशन है, जो 7-8 पॉइंट है, ये अगर सारे बॉक्सेस क्लिक कर रहा है वो टोकन, तो ये बहुत अच्छा है उसको किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए, कि अगर ये सब चीजें वो जान लेता है किसी टोकन में इन्वेस्ट करने के पहले, तो ये उसके लिए बहुत शानदार चीज होगी। प्लस उसके बाद हाउ डज द प्रोजेक्ट टोकन अपीयर टू डेवलपर्स। देखिए हमने पहले तो बात किया इन्वेस्टर्स के लिए, अब डेवलपर्स की तरफ से क्या है। इफ यू आर ए डेवलपर व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, अगर आप डेवलपर हो, अगर आप जो उन्होंने टोकन को डेवलप करने वाले हैं अगर वो लोग हैं, तो उनके लिए ये टोकन से क्या उनकी उम्मीदें हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू वांट ए लार्ज यूजर बेस टू बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर। सबसे पहले तो उनको एक बड़ी कम्युनिटी चाहिए जिनके लिए वो अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकें। तो इसके लिए क्या, हाउ बिग इज द प्रोजेक्ट यूजर बेस, प्रोजेक्ट का यूजर बेस कितना बड़ा है और ये कितना जल्दी ग्रो कर रहा है, और ये अपने जो अदर कंपटीटर्स हैं क्रिप्टो मार्केट में उनके मुकाबले ये कितना बेहतर है। दूसरी बात क्या है, यू वांट द डेवलपमेंट प्रोसेस टू बी इजी एज पॉसिबल। जी, सबसे और दूसरी चीज क्या है कि इसको डेवलप करने के जो प्रोसेस है वो आसान और संभव होना चाहिए। हाउ कंप्रेहेंसिव इज द प्रोजेक्ट टोकन डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वहाँ की कम्युनिटी जहाँ पे ये लॉन्च हो रहा है जिस कंट्री में है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, इसका व्हाइट पेपर क्या है, ये सारी चीजें। हाउ बिग इज द एग्जिस्टिंग डेवलपर कम्युनिटी। जी, और इनकी जो है पहले से जो कम्युनिटी बिल्ड हुई, जैसे भी कोई डेवलपर होता है तो वो लोग ऑलरेडी पहले से ये कम्युनिटी बेस क्रिएट करते हैं, तो उनकी वो कम्युनिटी कितनी बड़ी है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर devs can get help when building it is the project coded in the language that is easy to learn and navigate। तो देखिए डेवलपर के मोड से भी, डेवलपर के हिसाब से भी आपको ये सब सारी चीजें जाननी जरूरी है किसी भी क्रिप्टो टोकन के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एज ए इन्वेस्टर किसी भी क्रिप्टो टोकन में इन्वेस्ट करने के पहले आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को जान लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट में होने वाला कोई भी नुकसान से आप बच सके। तो ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन को आप भी अच्छे से देखिए, समझिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी क्रिप्टो मार्केट में नए आने वाले क्रिप्टो बिगिनर्स लोग हैं उनको इसका फायदा हो सके। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।